के द्वारा संदेशा कन्हैया को मिल गया कि कान्हा 2-4 दिन में आपके पास दिखवारी करने आएंगे। कौन? भीष्मक अपनी बिटिया के लिए तैयार हो जाओ। इधर शाम को रुक्मी आया, बड़ा पुत्र है। राजा भीष्मक ने अपने प्रथम पुत्र रुक्मी को कहा, बेटा तुम्हारी जो बहन है इसका विवाह मैंने तय कर दिया है। किससे? बोले कृष्ण से। अरे वो तो बिगड़ गया। बोला उससे विवाह करूंगा अपनी बहन का। वो गाय चराता था, ग्वाला है वो, मैं राजा हूं, तो राजा की बहन का विवाह ग्वाले से नहीं होगा। अरे वो गोपियों के कपड़े चुरा लेता था, चोर है। सबके घर में जाके माखन चुरा चुरा के खाया करता था, मटकियां फोड़ा करता था। गोपियां उससे कहती तू मेरा गोबर फेंक, मैं तुझे थोड़ा सा मक्खन खिलाऊंगी। तो गोपियों के घर का वो गोबर फेंका करता था। और तो और एक बार उसे जरासंध ने दौड़ा लिया, घर छोड़ करके भाग निकला। कायर भी इतना है, विवाह नहीं करूंगा उससे अपने बहन का, मैं विवाह अपनी बहन का करूंगा चेदी नरेश, दमघोष के पुत्र युवराज शिशुपाल के साथ। और शिशुपाल कौन है जानते हैं? भगवान कृष्ण की बुआ के बेटे हैं। ये तो इस जगत का व्यवहार है। वास्तव में जय है, जय विजय वाले में का जय है। पहले जन्म में कश्यप बना, दूसरे जन्म में जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे इस जन्म में वे जय विजय तंत्र वक्त्र और शिशुपाल बन करके उत्पन्न हुए हैं। जब शिशुपाल उत्पन्न हुए, पैदा हुए, तो उनके शरीर में 4 हाथ थे। आकाशवाणी हुई, जिसकी गोदी में जाने पर इसके 2 हाथ नष्ट हो जाएंगे, उसी के हाथ इसकी मृत्यु होगी। कन्हैया भी अपनी बुआ के बेटे को देखने चले गए। जैसे गोदी में लिया, 2 हाथ गायब हो गए। बुआ पैरों में गिर पड़ी, है कान्हा वचन दो कि अपने इस भाई का वध नहीं करोगे। कन्हैया ने कहा, बुआ क्षत्रिय धर्म बड़ा कठोर होता है, पता नहीं कब किसका किससे युद्ध हो जाए। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं अपने इस भाई की 100 गलतियां माफ करूंगा। 100 बार गलती करेगा तब भी इसे नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा। अब उसी शिशुपाल से विवाह तय हो गया देवी रुक्मिणी का। बस तीसरे दिन बारात भी आने को हो गई। बस 2-3 दिन में चटपट निपट ब्याह कर दो। देवी रुक्मिणी ने देखा, देवी रुक्मिणी ने देखा कि हमारा विवाह तो इससे हो रहा है जिससे मैं चाहती नहीं हूं। और दूसरी बात, मैं तो लक्ष्मी हूं। रुक्मिणी जी लक्ष्मी है, भगवान श्री कृष्ण विष्णु, तो लक्ष्मी जी का विवाह विष्णु के साथ होगा ना कि उनके दरवाजे पर जो चौकीदार खड़ा है जय विजय उसके साथ होगा। मालकिन का विवाह मालिक के साथ होता है, उस घर के नौकरों के साथ नहीं। और शिशुपाल तो मेरा नौकर है, इसके साथ कैसे विवाह करूंगी? तुरंत उन्होंने भोजपत्र लिया, उस भोजपत्र पर 7 श्लोक लिख दिए। 7 श्लोक लिख करके पत्र को मोड़ दिया, ब्राह्मण देवता को चुपके से दिया कि महाराज कोई जाने ना पाए, ले जाकर के कान्हा को दे दो जल्दी से। अब ब्राह्मण देवता जब आए कान्हा के घर, दरबार सजा हुआ है, ब्राह्मण देवता को बैठाया आदर से, हाथ दीर्घाचमन दिया, भोजन कराए। शाम को जब ब्राह्मण का पैर दबाने लगे, कन्हैया उन्होंने कहा, महाराज कैसे आना हुआ? तो मिर्जई में हाथ डाले ब्राह्मण देवता, भोजपत्र निकाल करके दिया कि ये लो, राजा भीष्म के 5 पुत्र, 1 कन्या है। जो कन्या है उसका नाम है रुक्मिणी। ऐसी देवी रुक्मिणी ने यह पत्र गोपनीय ढंग से आपको देने को कहा है महाराज, इसे आप देखिए। अब भगवान ने उस पत्र को खोला, उसमें 7 श्लोक लिखे हुए थे, न 6 न 8।
क्योंकि विवाह करना है। विवाह 7 जन्मों का बंधन है। विवाह कहते हैं वाह माने निर्वहन करना, वी का अर्थ विशिष्ट विशिष्ट दायित्वों के निर्वहन की प्रक्रिया को विवाह कहते हैं। और विवाह 7 जन्म का बंधन है, धर्म का बंधन है 7 जन्म का, इसलिए 7 श्लोक लिखा और पहले ही श्लोक में शुरुआत किया। आजकल तो ट्विटर का जमाना है, तो ट्विटर पर लोग देख लेते हैं, ट्वीट का जमाना है, इंस्टाग्राम फेसबुक का जमाना है, एक दूसरे को देख लेते हैं। लेकिन तब तो ये जमाना था नहीं, सोशल मीडिया थी नहीं। तो प्रश्न है कि कन्हैया के बारे में देवी रुक्मिणी को कैसे पता लगा? उसी अपनी शंका का निवारण पत्र के पहले श्लोक के पहली लाइन के पहले शब्द में करती हैं। देवी रुक्मिणी लिखती हैं, श्रुत्वा हे कन्हैया मैंने आपके बारे में सुना है। क्या सुना है? गुणान, आप गुणों की खान है, आप में बहुत से गुण हैं, एक दो गुण नहीं, गुण ही गुण है। संसार में जितने गुण होते हैं, जितनी क्वालिटीज होती सब आप में है प्रभु। और 14 भुवन है, धरती से ऊपर 7, धरती को लेकर नीचे 7। इस 14 भुवन में प्रभु सबसे सुंदर आप हैं, मैंने ऐसा सुना है कि सबसे सुंदर भी हैं, सबसे अधिक गुणवान भी हैं। और आपके लीला को सुनकर, आपकी कथा को सुनकर, आपके चरित्र के गान को सुनकर भवौ सदा स्रोत मनोभिरामा, ये भवौषधि है, भव से पार करने की औषधि है आपकी कथा। एक कथा आपकी अमृत है। निर्विश्व कर्ण विवरे हरतोंगतापम, जब आपकी कथा ये कानों से शरीर में जाती है प्रभु ना, तो सारे शरीर के जितने अंग हैं, उन अंगों में समाये जितने पाप और उससे उत्पन्न ताप है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रेणवतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरे हरतों गतापो, रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभो, त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे, रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभो। हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, सबसे अधिक गुणवान, रूपवान, स्वरूपवान आप हैं, ऐसा मैंने सुना है। इसलिए त्वय्यच्युता विशत चित्रमपत्रपं में मेरा चित्त आपकी तरफ आकृष्ट हो गया है। आप कि मैं पत्नी बनना चाहती हूँ। लेकिन दूसरे श्लोक में लिखती है, जैसे लड़के का विवाह करना हो, अगर लड़का PhD हो और लड़की 5वीं पास हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। तो भगवती कहती है रुक्मिणी कि जितने सुंदर आप हैं, जितने योग्य आप हैं, जितनी शिक्षा आप में है, उतनी ही शिक्षा मेरी भी है, उतनी सुंदर मैं भी हूँ, उसी के अनुरूप मेरी भी आयु है। विवाह में 6 चीजें विचार करनी चाहिए। कौन कौन सी? विद्या तपो वित्त वपुर्वया कुलई, ताता मुकुंद महती कुल रूपशीला। सबसे पहले कुल का विचार करें, रूप का विचार करें, शील का विचार करें। तो देवी कहती है जो आपका कुल है ऐसा ही कुल मेरा है, दोनों कुलों में विवाह हो सकता है। और आपका जैसा शील चरित्र है ऐसा ही मेरा भी चरित्र है। विद्या वयो, विद्या में, आयु में, धन में, धर्म में, ज्ञान में, सब में मैं आपके समान हूँ। आप ही मेरे पति बनने के योग्य हैं। यदि आप मुझसे विवाह नहीं करते, काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामात्, जैसे शेरनी का विवाह सियार से कर दिया जाए, ऐसे ही सियार है शिशुपाल, मैं हूँ शेरनी और आप हैं शेर।
मुझ शेरनी का विवाह आप जैसे शेर से हो यह उचित है, लेकिन मेरे पिता कर मेरे भाई करना चाहते हैं उस सियार रूपी शिशुपाल से। धीरा पतिम कुलवतिम नवृणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामा। देखते हैं कि दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं सब चाहती हैं मेरा पति सुंदर हो, धैर्यवान हो, बलवान हो, समस्त सद्गुण हो, चरित्रवान हो, आचारवान हो, प्रज्ञावान हो, ऐश्वर्यवान हो। तो महाराज मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि मेरा पति इन सारे गुणों से युक्त हो। वो गुण आप में है, शिशुपाल में नहीं, इसलिए आप ही मेरा विवाह करें। तीसरे और चौथी श्लोक में लिखती है, यदि मैंने जीवन में धर्म किया हो, इस जन्म में या अन्य जन्म में मैंने पूर्ण किया हो, कुछ तालाब खुदवाए हो, वृक्ष लगाए हो, गौरी जी का पूजन किया हो, मैंने पूजा पाठ किया हो, तो हे भगवान वो सारा पुण्य मेरा नष्ट हो जाए और उसी पुण्य के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण मेरे पति बन जाए। लेकिन छठे श्लोक में बड़ी खतरनाक बात लिख दिया। देवी रुक्मिणी लिखती है, मैं अपने पिता को छोड़ करके आपके साथ आऊंगी नहीं, आपको मुझको ले जाना होगा। और जैसे आजकल की है कि पिता का क्रेडिट कार्ड, मैया का क्रेडिट कार्ड, मैया का भाभी का गहना, जो कुछ पैसा कौड़ी है लेके रात में 9 2 11 2 महीना बाद झुरान ननुआ जैसा मुंह बना के लौट आती है, जबकि बड़ा अधर्म है। हर पुत्र हो या पुत्री माता पिता का आन होती है, शान होती है, तेज होती है। और पता नहीं लोग कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कैसा प्रेम करते हैं कि जन्म देने वाली मैया से प्रेम नहीं रह जाता, पोषण करने वाले पिता से प्रेम नहीं रह जाता। 3 दिन पता नहीं कौन सा प्रेम की घूंटी पिला देते हैं कि वे सबको छोड़ के उसे प्रेम करने चले जाते हैं, चली जाती है। समझ लीजिए कोई सुखी नहीं हो सकता जिस विवाह में उनके माता पिता का आशीर्वाद ना मिला हो। लिख करके दे दूं कि 1 नहीं 10 विवाह कर ले, इकाई में नहीं दहाई में विवाह कर ले, एक भी रात में एक भी दिन प्रसन्नता से नहीं रह सकते। तो देवी रुक्मिणी कहती, मैं भी भागूंगी नहीं आपके साथ, एक कृष्ण आपको आना पड़ेगा, और आने पर भी भागूंगी नहीं, सबके बीच से, ऐसे ही सबके बीच से ले जाना होगा। और ये भी नहीं कि कोई क्रिया करके लेके चले जाओ, जरासंध की सेना होगी, मेरे जिनसे विवाह हो रहा है शिशुपाल की सेना होगी, मेरे पिता की सेना होगी। इन सब की सेना के बीच में मैं खड़ी रहूंगी, इन सबको पराजित करना होगा। जैसे हिरण का झुंड होता है, उसके बीच में शेर शिकार करता है, ऐसे ही इन हिरणों के बीच, इन हिरणों का शिकार करके पराजित करके मुझे बीच में से निकालना होगा। सबको पराजित करो, पराजित करने के बाद सिद्ध करो कि मैं विजेता हूं, तब मेरे पिता मेरे भाई को बोलो मैंने सारी सेना को पराजित किया है, मैं विजेता हूं, और वीरता का शुल्क मेरे पिता को प्रदान करके मुझे ले जाओ। नहीं तो लोग कल कहेंगे तो भगनी है, भाग गई माता पिता को छोड़ के। मैं अपने माता पिता का यश कलंकित नहीं करूंगी। लोग कल ये ना कहें किसका पति इसको लेकर के चुपके से भग गया, रात में भग गया। मेरी लज्जा होगी, मेरी शर्म होगी, मेरी सखियां मुझे देख कर मेरा उपहास करेंगे। मैं प्रतिष्ठित जीवन जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा पति सबको पराजित करे, वीरता का शुल्क मेरे पिता को प्रदान करे, राक्षस विधि से मेरा विवाह करे, जिससे मैं कह सकूं कि मेरे पति ने सबको पराजित करके वीरता के पुरस्कार में मुझको प्राप्त किया है।
शोभा विनीत मुजितोद बहनो विदर्भा गुप्ताओ समेत कृतना पति भी परेता निर्मत्र चेन्द्र मगधेन्द्र बलमो प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनो वह वीर शुल्का। हाँ, घर में आप मेरे मत आइएगा। और अगली बात है, हम गौरी पूजा करने के लिए जाएंगे, वहां पर सारी सेना रहेगी, वही गौरी पूजा मंदिर से आप मुझको लेकर के जाइएगा। साक्षी माँ भगवती गौरी हो जिसकी। कन्हैया ने सुना, पत्र को पढ़ा, तुरंत 4 मन की गति से चलने वाले मेघ पुष्प बलाहक सुग्रीव मेघ बलाहक चारों घोड़ों को रथ में लगाया और दौड़ पड़े। रथ की आवाज को सुनकर भगवान बलराम जी महाराज अपनी सेना को लेकर पीछे पीछे चल पड़े। और प्रातः काल भगवान जब विदर्भ पहुंचे, शिशुपाल की भी बारात आई हुई है सेना के साथ। प्रभु को देख करके सबको संशय हो गया, आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। सब चौकन्ने हो गए। इधर जो देवी है रुक्मिणी, गौरी पूजा के लिए तैयार जाने का समय हो चुका है। जो सखियां हैं मेकअप करने वाली, वो आकर के कहती हैं रुक्मिणी तैयार हो जाओ, मेहंदी लगा लो, हल्दी लगा लो। समस्त सखियां आकर के कहती हैं कि शीघ्रता से तैयार हो जाओ, चल करके गौरी जी का पूजा करना है। और देवी रुक्मिणी शांत बैठी है, मन सशंकित है। पता नहीं भगवान श्री कृष्ण आएंगे कि नहीं। अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आएंगे तो आत्महत्या कर लूंगी, ऐसा मन में विचार कर रही है। तब तक क्या हुआ, ब्राह्मण देवता मुस्कुराते हुए आए और आकर के स्वीकृति दे दिया कि रुक्मिणी तुम्हारे प्रस्ताव को अक्षरशः भगवान ने स्वीकार कर लिया है। तुमसे विवाह करने के लिए भगवान तैयार हैं। वे अकेले ही आ गए हैं अपने रथ पर बैठ के तुमको ले जाने के लिए। अब तो देवी रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के अपनी सखियों को बुलाने लगी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मुझे मेहंदी लगाओ, बढ़िया चुनरी पहनाओ, बढ़िया चूड़ी पहनाओ, मुझे ऐसा सजाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। आओ मेरी